हाँ सर, अब नेक्स्ट एग्जांपल लें। Yes, उससे sir. पहले एक बच्चे का डाउट आता है अक्सर, जो बच्चा मेरे से पूछ लेता है आके कि सर जैसे आपने एक क्वेश्चन लिखा और आपने कहा कि इसमें एक पीओएस तो एक है, POS है कोई ये बोलता है कि सर जो पीओएस है ये वाला एक पीओएस, सर ये भी तो हो सकता है, वैसे आके हाँ, पूछ मतलब लेता है। कुछ स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं कि ये एटम से पास करने वाला पीओएस है कि नहीं जी, है। जी। तो जब हम इस प्लेन को लेते हैं तो ये चारों एटम तो कट हो जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन ऊपर रहेगा H और नीचे क्या रहेगा, ब्रोमीन। तो ये दोनों तो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, और इसीलिए ये पीओएस इसमें नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल भी अपन ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 5 मेंबर की रिंग ले ली, और जैसे कि आप कह रहे हो कि ये जो एटम्स हैं, ठीक है, तो ये कार्बन 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 ये प्लेन में आ गए, इस प्लेन से हमने कट किया, बिल्कुल। लेकिन इस प्लेन में ऊपर और नीचे जो एटम्स हैं वो डिफरेंट है। अगर ये दोनों सेम हो जाते तो आ जाता। ठीक है। जैसे अगर मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जाए और यहां पर बनाया जाए ClCl, ठीक है, तो एक तो ये वाला प्लेन हो जाएगा जो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, इसमें 2 Cl है तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और एक जो हम कह रहे हैं जिसके अंदर ये एटम्स प्लेन में आ जाए, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या बना लेंगे, मिरर इमेज बना लेंगे। तो इसमें 2 पीओएस हो गए, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें तो एक ही रहेगा, इसमें एक ही पीओएस रहेगा। यस। तो जैसे मैंने बात करी सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन, बिल्कुल सर। अगर सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है, सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही जाएगा, और उस सब्स्टिट्यूएंट से पास होते हुए पीओएस बन जाएगा। बिल्कुल सर। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड अगर है या 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो पीओएस होगा कि नहीं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बहुत बेसिक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं हम, 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। इसका मैंने सिस फॉर्म बनाया। यस, बिल्कुल। तो अगर हमने सिस फॉर्म लिया है तो क्या इसमें पीओएस आ जाएगा? फील तो आ रहा सर, यहां से कट कर दें इसको, आ जाएगा सर, आ जाएगा ना, बिल्कुल आएगा सर। ये दोनों मिरर इमेज, बिल्कुल, ये दोनों मिरर इमेज, बिल्कुल, ये दोनों मिरर इमेज, बिल्कुल, और ये कट जाएगा, आधा कट जाएगा। तो ये सिस वाले में तो पीओएस पॉसिबल है, बिल्कुल है। अगर इसका ट्रांस स्ट्रक्चर लेते तो क्या इसमें पीओएस आ पाता? नहीं लग रहा। अच्छा, सिस बना लिया आपने। ओह आई एम सॉरी, सिस बना दिया, दोबारा ट्रांस बना लेते हैं। तो इसका हमने ट्रांस स्ट्रक्चर लिया, अब बताइए क्या इसमें पीओएस आ सकता है? नहीं आएगा। क्या हम यहां से कट करेंगे तो दोनों आइडेंटिकल होंगे? नहीं होंगे। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो इसका ट्रांसफॉर्म है, पीओएस नहीं आ सकता है। तो ये थोड़ा सा एक सोचने वाली बात हो जाती है, जब डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो हमें सोचना पड़ेगा कि उसमें पीओएस आएगा कि नहीं, लेकिन मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, एक सब्स्टिट्यूएंट तो है, पीओएस आएगा, तो फिर एक पीओएस तो आ ही जाएगा। और सर इन दोनों एग्जांपल को देखने के बाद में मुझे वो जो डेफिनेशन थी पीओएस की, वो अच्छे से फील होती है। यस सर, कि इक्वल कट होना ही कंप्लीटली बात सही नहीं है, इक्वल तो कट होना ही है, हाँ, और मिरर इमेज भी होना चाहिए। मिरर इमेज भी मुझे लगता है अगर अपन वहां आधे आधे टुकड़े करें हाँ, तो शायद इक्वल पे तो जा सकता है, ऐसा लग रहा है कि ये इक्वल है, एक सीएल पर मिरर इमेज नहीं। बिल्कुल सर। यस सर। तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड के कई सारे और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा मॉडल से समझाता हूं। जैसे हमारे पास में ये, जैसे अभी मैंने लिया था साइक्लोपेंटेन, इसमें मैंने 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 कार्बन एटम से जो रिंग बना रहे हैं, बिल्कुल सर, और हमने सेम साइड में सिस फॉर्म में बना रखा। तो हमने इसको अगर यहां से कट किया, हाँ जी, तो ये मिरर इमेज, बिल्कुल, ये मिरर इमेज, बिल्कुल, पीओएस आ जाएगा, बिल्कुल आराम से आ गया, सिस में आ गया। जरूरी नहीं कि 1-2 पोजीशन पे ही रखें, कहीं भी रख सकते हैं, 1-3 पे बना के देख लेते हैं इसको। जैसे मान लो मैंने इसको 3rd पोजीशन पे बना दिया, अब अगर मैं सोचता हूं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, यहां से मैंने कट किया, बिल्कुल सर, मिरर इमेज, बिल्कुल है, मिरर इमेज, बिल्कुल है, ये कार्बन कट हो जाएगा आधा आधा, बिल्कुल सर, और ये दोनों मिरर इमेज, बिल्कुल, और ये दोनों मिरर इमेज, यहां से हमने कट किया, मिरर इमेज, बिल्कुल, मिरर इमेज, ये कट हो जाएगा, ये दोनों मिरर इमेज बना ले। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 1-2 पर ही हो तभी प्लेन ऑफ सिमेट्री आए, 1-3, 1-4 पर भी आ सकता है। इसी को मैं थोड़ा और चेंज कर रहा हूं। अब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं 4 मेंबर साइक्लिक रिंग के लिए, बिल्कुल सर, और 4 मेंबर साइक्लिक रिंग के लिए जब मैं इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो मैंने इसको 1 और 3 पे रखा, 1-3 पे ले लिया जी। अब मैंने इसको इस तरह से कट किया, ये भी सिस, हाँ, सिस है, मिरर इमेज, मिरर इमेज, और ये दोनों कट जाएंगे, आधे आधे, बिल्कुल, यस। तो इसमें भी पीओएस आएगा, बिल्कुल है सर।
ये सब हमने मॉडल से देख रहे हैं, मैं क्वेश्चन लेकर के भी बताऊंगा। अगर मैंने इसको ट्रांसफॉर्म में ले लिया तो क्या इसमें पीओएस आ जाएगा? ये वाला अगर हम चेक करें, सिस से बहुत हाँ सिस से बहुत प्यार है बार बार सिस बन जाता है। तो अगर हमने ये ट्रांसफॉर्म ले लिया इस तरह से, हाँ, अब मैं यहां से अगर कट करता हूं ना, तो नहीं आएगा ना, ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट। बिल्कुल सर। लेकिन अगर मैं यहां से कट करता हूं डायगोनल पोजीशन से डायगोनल आगे, वाला। तो इसके दो पार्ट, बिल्कुल इसके दो पार्ट, बिल्कुल। इसके दो पार्ट और इसके दो पार्ट। मतलब अगर ये सारे जो सब्स्टिट्यूएंट हैं चारों के उसी चारों प्लेन में आ गए चारों, तो उस प्लेन में तो सबके दो टुकड़े हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और फिर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। इसका मतलब चारों डिफरेंट भी अगर हो जाते हैं तो तब भी भी एक पीओएस तो एक डायगोनल POS आएगा तो ही आ ही जाएगा। आएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है जो क्वेश्चंस के फॉर्म में और अच्छे से अपन देखते हैं। जैसे हमने दो सब्स्टिट्यूएंट की बात करी और मैंने यहां पे बना दिया साइक्लोब्यूटेन, बिल्कुल सर। और इसको ऐसे बना रहा हूं, यहां पे एक Cl वेज डैश से और एक ये Cl। इसका मतलब ये दोनों बॉन्ड क्या है, प्लेन से बाहर आ रहे बाहर हैं की तरफ है। तो मैं इसको इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, अब ये दोनों ही बॉन्ड सेम साइडेड है, दोनों same क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ऑफ कोर्स है, बिल्कुल है सर। यहां से मैं कट करूंगा आमने सामने मिरर CL, इमेज, CL। आमने सामने मिरर इमेज, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। बिल्कुल। अब अगर मान लो मैंने यहां पर लिया ट्रांसफॉर्म, तो मैंने यहां पर लिया Cl आउट ऑफ प्लेन और एक मैंने लिया इन द प्लेन, ठीक है, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ पाएगा? इसको और थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, एक तो ये आउट ऑफ प्लेन और एक Cl इन द प्लेन, तो इसमें पीओएस पॉसिबल अब नहीं आ सकता। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस में जैसे मैंने 1-2 बनाया है, मैं 1-3 भी बना सकता हूं, जैसे कि मैंने मॉडल से बताया भी था, जो डायगोनल वाला बताया। डायगोनल वाला। बिल्कुल सर। तो इसको अगर मैंने मान लो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया लेट से, और यहां पर सिस फॉर्म में मैंने मिथाइल लगा दिया, बिल्कुल सर। अब बताइए क्या इसमें पीओएस आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। बिल्कुल आ जाएगा। अगर इसको मैं थोड़ा सिंपल तरीके से बनाऊं तो ये जो मिथाइल है एक अबाउ द प्लेन और दूसरा भी अबाउ द प्लेन, तो कौन सा पीओएस इसके अंदर होगा बताइए? सर मुझे दो चमक रहे हैं। दो चमक रहे हैं। एक तो ये वाला पीओएस हो जाएगा, हाँ। और एक पीओएस होगा जिसमें चारों ग्रुप प्लेन में आ जाएंगे, और यहां से और अच्छे से समझ में आएगा वो यहाँ कि आप इसको प्लेन में ले लीजिए सबको, डायगोनल वाला, और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाए। बिल्कुल बनेंगे सर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं, जिसमें हम इसको ले लेते हैं ट्रांसफॉर्म में। मान लीजिए कि मैंने एक तो इन द प्लेन ले लिया, एक मैंने आउट ऑफ प्लेन ले लिया, बिल्कुल सर। और इसको थोड़ा सिंपल तरीके से बनाए जिससे कि आप सोच पाए। तो एक Cl नीचे है, दूसरा Cl ऊपर है। अब बताइए क्या इसमें पीओएस होगा? बिल्कुल सर, एक की तो फील आ रही है इस वाले में तो। लेकिन वो तो नहीं होगा जो हम यहां से बना, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन डायगोनल वाला हो जाएगा। कैसे? इन सबको प्लेन में ले लीजिए और इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, और दोनों एक दूसरे की क्या बन जाएंगे? मिरर इमेज बन जाएंगे। तो ये थोड़े से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं जो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और इसमें देखते हैं। तो हमारे पास ये साइक्लोप्रोपेन है, यहां पर मैंने लिया HCl, यहां पर मैंने लिया HCl, यहां पे मैंने ले लिया BRI। अब हमें चेक करना है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो जब भी कोई स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को देखेगा तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये दोनों मिरर इमेज बना रहे हैं, बन सकते हैं, ये दोनों मिरर इमेज ये भी बन जाएंगे। क्यों ना हम ऐसा प्लेन अज्यूम करें जिसमें Br आ जाए, I आ जाए, कार्बन आ जाए, मतलब जो डिफरेंट है उनको आधा आधा उड़ा दें, उनको आधा आधा उड़ा दे, क्योंकि Br का तो कोई मिरर इमेज बनेगा नहीं, I का नहीं बनेगा, तो क्यों ना इस एटम के दो टुकड़े कर दें और इसको यहां से हम इसको कट कर दें। बिल्कुल। और ये दोनों एक दूसरे की क्या बना लेंगे? मिरर इमेज। Cl क्या बना लेंगे? मिरर इमेज। और ये आधे आधे कट हो गए, और वो आधे आधे कट हो जाएंगे। तो अब अगर मेरे ख्याल से कोई साइक्लिक का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से अब आपको डर नहीं लगेगा, आसानी से आप पीओएस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए साइक्लिक के। अब हम डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में सबसे पहले मैं लेता हूं मीथेन। सैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीथेन। तो मीथेन का
कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है टेट्राहेड्रन, ठीक है। और हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझें तो ये अगर दोनों बॉन्ड्स को मैं प्लेन में लेता हूं तो ये जो बॉन्ड है इट विल मूव आउट ऑफ प्लेन, बिल्कुल सर, वेज लाइन, और एक एज क्या होगा, इन द प्लेन रहेगा, और ये हम टेट्राहाइड्रन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका हमारे पास एक मॉडल भी है, जैसे ये मीथेन मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों बॉन्ड्स हमने प्लेन में लिए, ये बॉन्ड ऐसे आउट ऑफ प्लेन जा रहा है बाहर, और ये बॉन्ड ऐसे पीछे जा रहा है इन द प्लेन, मतलब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तो प्लेन में है, बिल्कुल सर, एक आउट ऑफ प्लेन जा रहा है, बिल्कुल, और एक इन द प्लेन जा रहा है, बिल्कुल सर। तो अब अगर मान लो मीथेन की बात की जाए, क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? वैसे अपन मॉडल से भी समझ सकते हैं, बट आप ऐसा सोचें कि हमने यहां पर जो H एटम लिया, ये H एटम लिया चारों और ये कार्बन लिया, बिल्कुल सर, इन तीनों को मिला दिया, अच्छा, और एक प्लेन बना दिया, बिल्कुल। तो उस प्लेन के सामने मतलब पीछे H होगा और आगे H होगा, वो मिरर इमेज बन जाएंगे, बिल्कुल बनेंगे, और ये एटम और ये एटम कट जाएंगे आधे आधे। जैसे कि आप इस चीज को समझें कि हमारे पास ये मीथेन मॉलिक्यूल, हमने यहां से इसको कट किया, तो ये एटम कट गया, आगे वाला H पीछे वाले H के लिए मिरर इमेज का काम करेगा, और इसको ऐसे भी देख सकते हो आप, यहां से कट किया, कट कट कट, और राइट वाला और लेफ्ट वाला एक दूसरे की मिरर इमेज बना लेगा। तो अब अगर मान लो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि इसमें पीओएस है, तो अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कितने पीओएस है। अब जैसे यहां पर 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि कितने पीओएस हैं? सरदार एक से तो ज्यादा होंगे। एक बार हम H1 और H2 को ले सकते हैं साथ में, H1 और H4 को ले सकते हैं, H1 और H3 को ले सकते हैं। तो हम ऐसा भी तो बना सकते थे इसको कि यहां पर H1 आ जाए, यहां पर H3 आ जाए, बिल्कुल, और H2 और H4 एक दूसरे की क्या बना ले, मिरर इमेज। तो हमारे पास कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यहां पर हम ऐसे ले सकते हैं H1 H2 जिससे प्लेन पास किया, H1 H3 जिससे प्लेन पास किया, H1 H4 जिससे प्लेन पास, थर्ड पॉसिबल, ठीक है। दूसरा हम ले सकते हैं H2 H3 H2 H4, और तो सब हो गए, 3 और 4 तो आ ही गया। यस, तो हमारे पास टोटल कितने प्लेन होंगे? ओके, H3 H4, तो हाँ 3 4 बिल्कुल। तो हमारे पास कितने प्लेन होंगे? टोटल 6 आ गए। और अगर सारे स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स के हैं तो ये भी जानते हैं कि हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और 4 हाइड्रोजन एटम्स में से हमें कितने सिलेक्ट करने, एक टाइम पे 2 सिलेक्ट करने, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही तो प्लेन बनाओगे। तो 4 में से 2 सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? 4C2, और इसका आंसर भी क्या आएगा? 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि मीथेन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ पीओएस कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखें। नहीं सर, बच्चा 6 निकालने में हकीकत में परेशान तो होता है, इससे वो निकाल लेता है, इससे निकाल लेता है। पर यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन का तरीका आपने ये बताया ना कि अपन इसको प्लेन में ले लेते हैं, 2 को प्लेन में, बिल्कुल, तो वो वाला कॉम्बिनेशन थोड़ा जल्दी समझ में आता है। मतलब आप इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को प्लेन में ले लो, और आगे और पीछे वाले को बराबर रखना, बराबर। अगर बराबर है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बराबर नहीं है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये सही है। तो इससे हम कर सकते हैं, अब H 2 है, अब टोटल कितने H थे? 4 थे, तो यहां पर हमें कितने लेने? 2 लेने, तो मैंने नंबर दे दिए 1 2 3 4। अब मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, फिर 2 का 3 से, 2 का 4 से, फिर 3 का 4 से, ये सबसे, तो इससे 6 आ जाएंगे इसमें। ओके, तो ये तो हुई बात मीथेन मॉलिक्यूल के लिए। अब हम आगे डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल CH3Cl। इसमें एक अलग है। यस, एक अलग। मेरे को लगता है कि जो आपने अब तक बताया उसमें जो अलग है उसको प्लेन आधा काटने में विश्वास रखो, तो नंबर आ जाएगा, या CHCl3, CH2Cl2, CHCl2Br और CHClBrI। सारे अलग कर दिए, तो सारे अलग कर दिया। एक एक करके हम डिस्कस करते चलते हैं। जैसे हमारे पास CH3Cl है, तो अगर हमारे पास CH3Cl है तो हमको करना क्या पड़ेगा? Cl को तो काटना ही पड़ेगा, क्योंकि Cl का कोई मिरर इमेज नहीं बन ही नहीं सकता। तो हम क्या करें? उसको तो प्लेन में ले ही लें, आधा आधा काट दें। तो इसको काट दें, एक H को काट दें, एक कार्बन को काट दें, इनको मिला के एक प्लेन बना दें, तो ये दोनों मिरर इमेज बन जाएंगे, आमने सामने आ जाएंगे।
तो ये एक प्लेन हो जाएगा। बिल्कुल अब हाइड्रोजन टोटल है कितने? 3। वो कॉम्बिनेशन वाला गेम याद आ गया मुझे बस, वो तो सही 3 लगा। हाइड्रोजन है हमारे बिल्कुल पास। सर। तो एक बार Cl के साथ H1 H का ले सकते हैं, combination। एक बार 2 ले सकते हैं, सेकंड कॉम्बिनेशन, एक बार 3 ले सकते थर्ड हैं। कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ClH1 एक प्लेन, बिल्कुल सर। ClH2 दूसरा प्लेन, बिल्कुल सर। और ClH3 तीसरा प्लेन। इस तरीके से बना 3 सकते हैं। combination। 3 बन सकते हैं। और CH3Cl में क्या होगा? सर ये दोनों तो एक जैसे लगे। ये दोनों एक जैसे ही है। एक्चुअली मॉलिक्यूल तो अलग है, हाँ, molecule मगर अलग है। प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना सेम ही है। अब यहां पर डिफरेंट है H, हाँ, तो H को और कार्बन को तो कट करना पड़ेगा, और एक Cl हम यहां ले लें। 3 ग्रुप सेम है। तो इन तीनों से अब जब मिरर मतलब प्लेन बनाओगे, तो एक फ्रंट क्लोरीन और एक बैक क्लोरीन एक दूसरे की मिरर इमेज बना बिल्कुल लेंगे। सर, बिल्कुल। तो एक तो ये प्लेन हो जाएगा, हाँ जी, C1 CL1, एक हो जाएगा HCl1, एक हो जाएगा HCl2, एक हो जाएगा HCl3, 3 हो जाएंगे। 3 combination। तो इसलिए इन दोनों में नंबर ऑफ पीओएस की अगर बात की जाए तो सेम आएंगे। तो 3-3 आएंगे दोनों बिल्कुल में। सर, बिल्कुल। ठीक है, दोनों में 3-3 आएंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें हमारे पास है CH2Cl2, ठीक है। तो CH2Cl2 की अपन बात करते हैं, ठीक है। इरेज करेंगे तो पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं, पूरा इरेज कर देते हैं, बच्चा लिख लेगा पहले। कोई बात नहीं। तो इसमें देखो CH2Cl2 की बात करते हैं अब CH2Cl2 में दो कॉम्बिनेशन हो गए, 2 H है 2 Cl। मान लो कि मैंने यहां पे लिया एक H प्लेन में, तो फ्रंट क्लोरीन और बैक क्लोरीन मिरर इमेज बना बिल्कुल लेंगे। बनाएंगे तो इन दोनों को प्लेन में ले लें कार्बन के साथ। ये एक आपका पीओएस हो गया, पहला कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा ये हो गया 2 क्लोरीन, इनको प्लेन में ले लेंगे। इनको प्लेन में ले लिया, तो फ्रंट H और बैक H एक दूसरे की मिरर इमेज हो मिरर गए। इमेज हो गए। ये दूसरा पीओएस हो गया। 2 ही कॉम्बिनेशन। तो इसमें 2 ही बन सकते हैं, क्योंकि या तो HH मिरर इमेज बनाएंगे या या CL मिरर इमेज बनाएंगे। H और Cl बन नहीं सकते। H और Cl बन नहीं बिल्कुल, सकते। तो समझ इसका आंसर आ जाएगा 2 2 आंसर आ गया, बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है CH Cl2 एंड Br, ठीक है। ये लिया था हमने। अब इसमें 2 कॉमन एटम है, क्लोरीन, तो उनको तो हमें एक आगे और एक पीछे, और एक पीछे लेना ही पड़ेगा, तभी वो मिरर इमेज बना तभी वो पाएगा। मिरर इमेज बनेगा। यस, किसी और की मिरर इमेज तो बन ही नहीं सकती, बन बाकी ही सब नहीं डिफरेंट है। ये भी डिफरेंट है, ब्रोमीन और H और H, इनको तो 2 पार्ट में ब्रेक करना बिल्कुल पड़ेगा सर, बिल्कुल। कार्बन के साथ। यही प्लेन ले लें हम, और फ्रंट क्लोरीन बैक क्लोरीन की क्या बना लेगा? मिरर इमेज बना मिरर इमेज बना लेगा। तो इसमें केवल एक ही एक combination। देख रहे हैं आप, जैसे जैसे मैं डिफरेंट करता जा रहा हूं, नंबर ऑफ पीओएस कम होते जा रहे हैं। मीथेन में 6 थे, CHCl3 में 3 थे, CH2Cl2 में 2 थे, और यहां पर एक ही रह गया, क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे की क्या बनाएगा? मिरर इमेज बनाएगा। ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन मैंने लिखा था, चारों अलग हो जाए तो फिर मेरे को कोई पीओएस ही नहीं होगा, क्योंकि इमेज तो बन ही नहीं सकती। यस, CHCl Bri, तो हमने चारों अलग कर दिए, और ऐसे में पीओएस आ जाए ये हो नहीं सकता। और ऐसे एटम्स sp3 एटम्स जिनसे चारों वैलेंसीज अलग अलग जुड़ी हुई हैं, ऐसे जनरल बात अपन कर लें, A B C D चारों अलग अलग हैं, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C नॉट इक्वल टू D, चारों अलग हैं। ऐसे एटम को ऐसे स्टार बना देते हैं, और इन स्टार एटम्स को कहा जाता है कायरल। यस, कायरल एटम्स। और ये कायरल एटम देखेंगे, यस, बहुत देखेंगे आगे। sp3 एटम है जिससे जुड़ी हुई चारों वैलेंसीज क्या है? डिफरेंट है, चारों डिफरेंट, और ऐसे में कोई पीओएस इसमें पॉसिबल नहीं नहीं होता है।